नमस्ते सभी को हमारे कई पंजोर के सिटीजन्स को। तो आज स्पेशली ये वीडियो है हमारे कई पंजोर सिटीजन्स के लिए जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं हम सभी किस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो हम लोग का रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट के जो काम काज को हम लोग ऑफिस में जाते हैं, तो उसको हम लोग घर में बैठे बैठे किस प्रकार से हम लोग लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप व्हाट्सअप कीजिए एक नंबर पे, तो आपको हम स्क्रीन में दे देगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप में टाइप करके हाई भेज दीजिए। तो आफ्टर हाई मैसेज आप जब हाई भेजेगा तो इसके बाद आपको यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर में आपको आएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करना है, आप किस भाषा में ये प्रोसेस को करेगा। तो आप इंग्लिश में अच्छा है ना, हिंदी में अच्छा लगता है, तो इंग्लिश में आप अच्छा लगता है इंग्लिश को दबाइए, और हिंदी में आपको कंफर्टेबल है तो हिंदी में दबाइए। तो कॉमनली जनरली इंग्लिश को सभी लोग मालूम है, तो इंग्लिश को दबा के इसके बाद सेंड कर दिया। इसके बाद सेंड करने के बाद आपको फिर से आपको यहाँ में मैसेज आ जाएगा कि आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है। तो अभी यहाँ में फिर मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि डिपार्टमेंट डायरेक्टरी की यहाँ में कौन कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आपका सर्विसेज आपको यूज़ करने के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स है। तो इसके बाद आपका यहाँ में लिस्ट है, तो आप वहाँ में दबाइए डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ में बहुत सारा आपका डिपार्टमेंट्स है, वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका जन सुविधा है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स है, पुलिस डिपार्टमेंट्स, जो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपका जुडिशियल और भी है, बहुत कुछ अलग अलग है। फिर डेवलपमेंट है, फिर टेक्निकल सर्विसेज में आपका लैंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, मोटर एक्सेट्रा। तो आज हम दिखाएगा आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे कि किस तरह हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो बाकी भी सेम ही रहेगा प्रोसेस। तो आज हम आप लोग को दिखाएगा जन सुविधा से। मेरा जो आज का एग्जांपल दिखाएगा वो जन सुविधा का अंदर में आएगा। तो मुझे एक एसटी सर्टिफिकेट को करेक्शन करना है, जो कि अभी कई पंजर एक नया डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका मुताबिक मुझे डिटेल्स डाटा को अपडेट करना है। तो मैं किस तरह से करूँगा, तो सबसे पहले देखिए आप। तो मैंने जन सुविधा को चूज़ कर लिया है। इसके बाद मैंने सेंड कर दिया है, क्योंकि मेरा जो सर्विस है वो जन सुविधा का अंदर आता है। मुझे एसटी करेक्शन करना है, तो जन सुविधा को आप चूज़ कीजिएगा। तो जब आप चूज़ करके उसे सेंड करेगा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वहाँ में एक अवेलेबल सर्विस आएगा। तो उस सर्विसेज में आपको व्यू सर्विसेज में टैप करना है। वहाँ में व्यू सर्विसेज लिखा है, उसमें आप टैप करना है। आफ्टर टैप आप उसको दबाने के बाद तो वहाँ में और भी बहुत सारा है, लिस्ट है जन सुविधा का अंदर में आपको देखने मिलेगा ये सब लिस्ट जो। तो सबसे पहला एसटी ट्राइब सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, फिर आपका फिर है आपका एसटी सर्टिफिकेट करेक्शन, फिर परमानेंट पीआरसी है, आपका इनर लाइन परमिट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सब पांचों से आप जिससे भी आप अगर सर्विस उठाना चाहेगा तो उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आज आप लोग का एक एग्जांपल के तौर में दिखाएगा कि हम एसटी को कैसा करेक्शन करेगा ना। तो मैंने एसटी सर्टिफिकेशन करेक्शन दबा दिया। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप सेंड कर दीजिए, सेंड में टैप कर दीजिए। इसके बाद आप सेंड कर दीजिए। जब आप सेंड करेगा तो फिर से ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा मैसेज उन लोगों की तरफ से 1 सेकेंड के अंदर में, तो रिप्लाई आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को बोलेगा कि आप ये एप्लीकेशन एक ऑटोमेटिकली में आपको एक पीडीएफ एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि हम लोग हर ऑफिस में आपको जाता है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपका डिटेल्स होगा। हाँ, तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को जो पीडीएफ आप लोग को यहाँ में सेंड किया है उन लोगों की तरफ से, तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है। तो वो फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके उसमें डिटेल्स आपका अच्छा से भर के जिसको आप अपडेट करना है, फिलअप करके आप हर एक पेज को फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के आप जो रखिए उसको ऑनलाइन में उन लोग को, क्योंकि इसमें हम लोग को ऑनलाइन में इन लोग को सेंड करना है। तो यही है हम लोग का एडवांटेज। डिजिटली आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही कर सकता है, हम लोग को जाना ज़रूर नहीं, लाइन नहीं लगाना है। तो इसके बाद आपको अप्लाई नाउ में चूज़ करना है ना। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ में टैप करना है, और जब आप अप्लाई नाउ को टैप करके सेंड करेगा तो फिर से ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ में पूछा जा रहा है कि आपका
प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, तो आपका टाइटल को लिखना है, आपका फर्स्ट नेम ना, तो फर्स्ट नेम टाइटल से आता है, तो आपका जो भी टाइटल है उसको आप यहाँ में कीबोर्ड से मैसेज, जैसे हम लोग मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप में, तो उसमें ऐसा लिख देना है। सिर्फ टाइटल लिखना है आपको, फर्स्ट नेम में अपना टाइटल लिखना है, आपका जो भी टाइटल है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आपका कैपिटल लेटर में लिखने के बाद आप सेंड कर दीजिए। आप जब आपका टाइटल सेंड कर देगा तो इसके बाद नेक्स्ट में फिर और एक मैसेज आएगा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, तो आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आफ्टर आपका पहला नाम आपको लिखने के बाद भेजने का फिर और एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपको फिर से बोला जाएगा कि आपका लास्ट नेम को आप लिखिए और भेज दीजिए। तो आपका नाम को लिख के फिर सेंड करना है, जैसे आपका जो भी नाम है उसको आप लिखिए, टाइप करके लास्ट नेम को टाइप करके सेंड कर दीजिए। आफ्टर सेंडिंग, आपका नाम को सेंड करने के साथ साथ फिर से और एक मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल नंबर को आपको भेजना है लिख के। तो आप तुरंत से आपका नंबर, फ़ोन नंबर को वहाँ में मैसेज में टाइप कीजिए, इसके बाद सेंड कर दीजिए सही चेक करने का। फिर आफ्टर मोबाइल नंबर आप सेंड करने के बाद आप जब मोबाइल नंबर सेंड करेंगे तो उसके बाद फिर से तुरंत और एक मैसेज आ जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि आपका 12 डिजिट आधार नंबर को आप लिख के आपको सेंड करना है। तो यहाँ में आपका 12 डिजिट जो भी नंबर है आधार नंबर, अब उसे अच्छा तरीक़ा से आप टाइप कीजिए, इसके बाद आप सेंड कर दीजिए। और आधार नंबर सेंड करने के साथ साथ आपका यहाँ में पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करने के लिए एक मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपका नाम है और आपके टाइप किए हुए मोबाइल नंबर, आपके आधार नंबर आपने जो अभी टाइप करके भेजा है वो सभी आ जाएगा। तो उसको आप एक बार बारी तरीक़ा से आप चेक कर लेना कि सही से आपने दिया या नहीं दिया ना। तो हर एक को नाम और मोबाइल नंबर आधार को सही से चेक करने के बाद अगर आप कंफर्म है देन आपको फिर मैसेज आ जाएगा कि यहाँ में आपका जो फिलअप करके रखा है एप्लीकेशन फॉर्म और ओरिजिनल एसटी सर्टिफिकेट को आप रेडी रखो और अपलोड करना है अभी। तो यहाँ में एक मैसेज आया हुआ है। तो सबसे पहले आप आपका जो पीडीएफ बना के रखा है आपका एसटी और एप्लीकेशन, उसको रेडी रखना है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ में आपको बोला जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करके रखा है उसको चूज़ करना है और आपको अपलोड करना है। तो आप सबसे पहले अपना फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में जाइए, व्हाट्सएप में जाके आप डॉक्यूमेंट्स में जाइए और सेलेक्ट कीजिए वो फाइल को। तो आप सेंड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि वही है जो आपने सेंड करना चाह रहा है। तो एक बार चेक करने के बाद आपका उस एप्लीकेशन को, फॉर्म को आपने जिसको फिलअप किया है उसको आप सेंड कर दीजिए। तो चेक करने के बाद आप सेंड कर दीजिए तुरंत। तो फिर आप जब उसको सेंड करेगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो सेंड करने के साथ साथ फिर एक मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपका ये डॉक्यूमेंट जिसको आप अपलोड किया है वो अपलोड हो रहा है और प्रोसेस कर रहा है। तो इसके बाद जैसे फ्यू सेकेंड फिर आपका मैसेज यहाँ में आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया बोल के। तो इसके बाद फिर आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, आपका ओरिजिनल एसटी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है अभी, जिसको आपको पीडीएफ बना के रखने का बोला था। तो अभी फिर आप जाएगा और व्हाट्सएप में जाएगा और इसके बाद आप डॉक्यूमेंट में फिर से जाएगा और आपका जो एसटी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिसको आप अपडेट करने जा रहे हैं उसको आप सेंड कर देना है, पीडीएफ फॉर्म है। जस्ट आप सेंड करने के साथ साथ एसटी पीडीएफ को, तो फिर से और एक मैसेज आ जाएगा। तो इस मैसेज में आपको यहाँ में दिखाया जा रहा है कि प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपका दोनों डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो चुका है और अपलोडिंग ओरिजिनल एसटी सर्टिफिकेट। तो इसके बाद यहाँ में लास्ट में दिखा गया आपको राइट करके ग्रीन टिक कि आपका सक्सेसफुली दोनों डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो गया है। तो यहाँ में फाइनली आपको एप्लीकेशन समरी दिखा रहे हैं आपने क्या क्या अपलोड किया है। तो सबसे पहले आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर, फिर से आपका आधार नंबर है और डॉक्यूमेंट्स आपका 2 फाइल्स अपलोडेड है, तो वहाँ में अपलोडेड है बोल के दिखाया है सक्सेसफुली। सो आपका योर एप्लीकेशन इज़ रेडी टू सबमिट। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए रेडी है। तो उससे पहले आपको यहाँ बोला जा रहा है कि प्लीज़ रिव्यू योर इंफॉर्मेशन अबव एंड कंफर्म सबमिशन। तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, आपका जो डाटा आपने डाला है वो सही है ना क्या है, अच्छा से देख लीजिए। इसके बाद फाइनल आपको यहाँ में एक सबमिट एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। उससे पहले आपको अच्छा से चेक कर लेना है आपका डाटा जो आप डाला है वो सही है ना गलत है। सही है, अच्छा से सही है। तो अब अगर पूरा वेरीफाई है तो लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन में दबाइए। जब आप सबमिट एप्लीकेशन में दबाएगा तो यहाँ में आपका मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ में बोला जा रहा है कि आपका ये एप्लीकेशन जो एकदम प्रॉपरली सबमिट हो गया है। तो फाइनल सबमिशन के बाद आपको यहाँ में एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा आपका कि सबमिट हो गया बोल के। तो आपका रेफरेंस नंबर भी है, तो इस रेफरेंस नंबर के ज़रिए आप आपका एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर पाएंगे।
तो यही है आज का आपका कि किस तरह से हम लोग घर बैठे बैठे हम लोग गवर्नमेंट के सर्विसेज को लाभ होता पाएगा। तो फाइनली इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस को हम लोग चेक करेगा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको वहाँ में लास्ट में आपका एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो उस रेफरेंस नंबर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन की पेंडिंग है ना अप्रूव है, काम हुआ या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको फिर से आपका व्यू डिपार्टमेंट में जाके आपको सबसे लास्ट में आपको एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा। तो आप उस एप्लीकेशन स्टेटस को आपको टैप करना है, चूज़ करना है, इसके बाद आपको सेंड कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशंस का प्रोसेस को आपका स्टेटस को आपको हमें दिखाई मिलेगा कि वो काम हुआ या सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको हमें दिखाएगा जब आप सेंड करेगा। तो जब आप सेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस जो एप्लीकेशन आपने सेंड किया था तो एप्लीकेशन नंबर के साथ और आपको किस काम के लिए आपने इसे अप्लाई किया है, किस कारण से आपने अप्लाई किया है, तो आपने उसको दिखाएगा। और आपका एप्लीकेंट, आपका नाम और आपका स्टेटस कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है और आपका डेट को दिखाएगा। और जब ये काम जो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप में एक मैसेज आ जाएगा कि आपका काम जो हो गया है। तो आपको वहाँ में आपका एक फाइल भेज देगा आपका डॉक्यूमेंट के साथ, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।